तो मैंने अगर अपने शरीर में जो शक्तियां देखी तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? अब लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं जो देवताओं के नाम पुकारता हूँ तो उसको रिस्पेक्टफुली नहीं लेता। मैं कहता था राम आया था तो राम ने ऐसा किया था, वो कहते थे राम आया था मत बोलो, राम आए थे बोलो। शिकायत है उनको। अभी अगर मैं अघोर को बुलाऊं तो मैं सीधा बोलता अघोरा अघोरा अघोर चल 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 रे चल। सेशन के लोग शिकायत नहीं करते हैं, वो कहते हैं आप अघोर को ऐसे मत बुलाओ, भैरव को ऐसे मत बुलाओ, महाकाली का ऐसे आवाहन मत करो, वो महाकाली है। तो मुझे बताएगा महाकाली है वो मेरे एक आवाज पे दौड़ती है, मेरे साथ रहती है, उसको शिकायत नहीं, तू शिकायत करेगा। अगर आपको अपनी लाइफ के कंट्रोल पैनल्स नहीं मालूम तो आप मेरे हिसाब से एकदम अनएजुकेटेड पर्सन हो, आप एकदम मूर्ख व्यक्ति हो अगर आपको खुद के कंट्रोल पैनल्स नहीं मालूम तो। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है तो आखिरी में आपका एक ही जवाब होगा, आप एक व्यवस्था पे पहुंचोगे कि आपका शरीर और आपका जीवन। लेकिन आपका जीवन और आपका शरीर आप किस्मतों के भरोसे छोड़ देते हो और किस्मतें आपके साथ में खेल खेलती हैं। जैसे कोई बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता है, उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो खिलौने को पटक पटक के तोड़ डालता है। ऐसा ही बिहेव करती है किस्मत आपके साथ। मुझसे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि तकदीरें बदल नहीं सकती। वो अपने घर पे बैठ के मैसेज डालते हैं कि जो कर्म है, कर्म से प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध बदले नहीं जा सकते। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर तुम घर पे बैठ के ये बात करते हो तो सही में नहीं बदले जा सकते। क्योंकि तुम घर में बैठे बैठे अगर ऐसी बात करते हो तो सही में नहीं बदलेंगे, पक्का नहीं बदलेंगे, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि तकदीरें बदलने के लिए वैसा इंसान भी होना चाहिए जो अपनी तकदीरों को खुद लिख सके, मिटा सके। वो तुम जैसे लोगों की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित नहीं। तुम तो घर में बैठे हो ना, आराम से बैठो। खुद ही को कर बुलंद इतना ए बंदे कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंसान तो वो होना चाहिए कि तकदीरें घुटने टेक दे इंसान के सामने और वो सरताज बन जाए तकदीरों का। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग रस्क करे कि क्या जिंदगी है यार, क्या बंदा है, मस्त है। आप अपना जीवन खुद बनाते हैं भगवान, आप अपने खुद के भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हमसे किसी ने प्रश्न किया क्या भगवान के दर्शन करा सकते हैं? आप यकीन मानिए जब पहली बार मैंने उनको देखा तो बिल्कुल वैसा हुआ। उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो बहुत सुंदर हैं, ये है, उनकी स्माइल बहुत सुंदर है, लेकिन उससे आप कितनी देर अपने आप को बहला सकते हो? वो दर्शन देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका क्या? कितनी देर उन चीजों से आप बहल सकते हो? फिर तुम्हारे वही जिंदगी के रोने धोने फिर शुरू हो जाएंगे। भगवान के दर्शन से आपका जीवन नहीं सुधरता, आप भगवान बन जाओ, बात वो है। दर्शन से क्या होगा यार? मैंने भी कितनी बार किए। क्या होता है दर्शन से? अपने आप को बहला लेने के लिए ख्याल ठीक है, लेकिन जिंदगी की असलियत, जिंदगी का जो बदलाव है, जीवन जीने के लिए जो पूर्णता है, उससे भी नहीं आती। ये बात मैंने अनुभूति की बोल रहा हूँ, मैंने जो अनुभव की है। संन्यास नहीं लिया था भगवती। मैं जब सोता था तो सुबह 3:30 बजे संध्या के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना वगैरह करता था उठ के। कभी नहीं उठता था तो भगवती ऐसे आवाज देती थी नाम लेके। भगवती ने दर्शन दिए, मुझे आवाज देती थी, वो मेरे को नाम पुकारती थी, मनोज मनोज, ऐसे जैसे कोई अपना पुकारता है। और मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता था। ये मंदिर में बोल रहा हूँ, शिवलिंग पे हाथ रख के मैं बोल सकता हूँ कि उस समय जब भगवती आवाज देती थी मुझे मालूम था भगवती पुकार रही। उसके बाद मैं
ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता था और सो नहीं जाता था, लेटा रहता था, नींद नहीं, थका हुआ रहता था, बहुत मेहनत रहती थी। मुझे मालूम था भगवती है। आपने कोई ऐसा इंसान जिंदगी में शायद नहीं देखा होगा। अगर आपको पता चले कि भगवती आपको पुकार रही है, आप तो सब फेंक फाक के खड़े हो जाओ और पता नहीं। और मैं ऐसा बंदा कि थोड़ी देर और सुने। इस हाल में मतलब देवताओं के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस थे, उनसे बात करता था, मैं जो बोलता था वो मान लेते। उसके बावजूद मेरी हालत जिंदगी की बहुत कठिन थी, बहुत खराब थी। संघर्ष जीवन से खत्म नहीं हो रहे थे। अगर आपको लगता है कि एक परमात्मा का दर्शन करके आपका जीवन बदल सकता है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, असत्य है। ये कर्म तुम्हारे अंदर जो रखे हैं, ये राक्षस तुम्हारे अंदर जो बैठे हैं, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा और कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ेगा। यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। कुरु मीन्स करो, करने योग्य कार्य करो। ऐसा कर्म जो तुम्हारे कर्मों को नाश कर दे, समूल नाश कर दे, ऐसे कर्म करो। तमोगुण को रजोगुण से काटो, रजोगुण को सतोगुण से काटो और उसके बाद में निर्गुण निराकार में प्रवेश कर जाओ। जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब आप ये नहीं कह सकते हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। अब इस भूल में मत रहो कि अपन लोग बहुत लंबा जिएंगे। अब तो ये सोच के जियो कि आज का दिन बस आज है, अपन है। अभी कल की व्यवस्थाएं झूठी लगती है। मैं भी वैसे ही जीता हूँ, हाँ, लेकिन मैंने अपने काम खत्म किए। मुझे डर नहीं है। मुझे लगता है खत्म हो गए तो पता नहीं ये लोग कितने दिन रखेंगे। मुझे कह देंगे कि तेरा काम खत्म हो गया, चल अब। तो उसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ता है। कभी भी कह सकते हैं काम तो खत्म हो गया मेरा, अब कुछ बचा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज है। मैं भी तैयार रहता हूँ कि बाबा खबर आई कि तैयारी करो, और तुम भी तैयार रहो। तुम्हें खबर नहीं आएगी, तुम्हें तो लेने आएंगे। मेरी मामला थोड़ा सा सेट है, जरा ऊपर के लोगों में व्यवस्था, थोड़ी जान पहचान है, तो खबर आ जाती है कि भाई साहब तैयारी कर लो। अपन तो हर काम ये सोच के करते हैं कि कल ना रहे तो क्या, कौन अमर होके आया है यार। तो आज जब मैं कोई काम करता हूँ तो सोचता हूँ आज जो कर रहा हूँ अगर वो कल ना रहा तो क्या होगा इसका। मैंने अपना भविष्य नहीं देखा, दूसरों के फटे में झांकता हूँ, दूसरों के सरदर्दी में झांकता रहता हूँ कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या। अपना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। दूसरों के मामले में तो अपन बिंदास, लेकिन खुद का नहीं मालूम। और कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हर समय तैयार। आप ऑर्डर करो, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। अपन तो हर समय ही तैयार है साहब। आप जरा एक इशारा तो करो भगवंता, यकीन करो मिनट भी नहीं गवाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे। इस बार ब्लैंकेट ओढ़ के नहीं सोएंगे, इस बार तो सारे ब्लैंकेट निकाल के फेंक देंगे और तुरंत उछल के खड़े हो जाएंगे। इस बार वो गलती नहीं होगी। जीवन जितने समय मिला है उतने समय अमृत के जैसे जियो। और अगर तुम खिलाड़ी हो तो तुम्हारा जीवन बेहतरीन है, और अगर तुम अनाड़ी हो तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे घर में है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे वो है, तो मेरे अंदर एक ही बात आती है, अनाड़ी। और अनाड़ी को कोई कितना भी मदद कर ले उसका जीवन बेहतरीन नहीं हो सकता। मैं एक बात कहता हूं, अनाड़ी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन नहीं हो सकता। अगर जीवन बेहतरीन करना है तो आपको जीवन के खेल का खिलाड़ी होना पड़ेगा। इसके हर एक पैतरे को समझना पड़ेगा, इसकी हर एक चाल को जानना पड़ेगा। क्या करना है आपको अच्छी तरह पता हो तो आप जीतने की उम्मीद आपकी ज्यादा है। मामला
जम सकता है अगर आप खिलाड़ी हो तो। मैं किसी के बहाने नहीं सुनता, मैं किसी के रोने धोने नहीं सुनता। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, या तो खिलाड़ी है या तो अनाड़ी है। हमारे यहाँ नॉर्थ के साइड एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ो। आपने शायद सुना हो। जिसको नाचना नहीं आता, डांस करना नहीं आता, वो हमेशा कहता है ये आंगन टेढ़ा है, ये जमीन ऊंची नीची है, ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए जरा मुझे ऐसा नहीं। अरे जो एक नंबर का डांसर है वो तो पहाड़ों पे भी डांस कर ले। उसके शरीर के हर एक हिस्से में एक चमक है, एक बिजली है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा लचक से भरा हुआ है। पता चलता है कि ये डांसर है। बहाने बनाने वाले जिंदगी गुजार देते हैं बहाने ढूंढने में, और भगवान बनने वाले जो उछल उछल के उस स्थिति तक पहुंचते हैं और बन जाते हैं। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है और हर क्षण इस जिंदगी का समय निकलता जा रहा है। आपके जीवन से वो समय कम होता जा रहा है। आप अगर उसे हंसी खुशी नहीं जी रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप उस समय शांति में नहीं हो, सुकून में नहीं हो, तो आप गलत कर रहे हो। आपको जीना नहीं आया। जो शांत नहीं है, जिसके अंदर सुकून नहीं है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। साधो सहज समाधि भली, डोलत डिगे न भूलत बिसरे। इतने सरल हो जाइए, वही सरलता समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। समाधि और कुछ नहीं है, आपके अंदर की सरलता है, सहजता है, उसी को समाधि कहा जाता है। और समाधि में आप और परमात्मा अलग अलग नहीं होते। साधो सहज समाधि भली। मुझे शिकायत है, लोगों के जो भावनाएं हैं वो बंजर होती जा रही हैं, सूखता जाता है। आपके अंदर का हृदय का क्षेत्र सूखता जा रहा है, उसमें प्रेम नहीं है। जरा किसी से धक्का लग गया तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं हम। जरा किसी का धक्का लग गया, बाजू में लड़ने को तैयार है। अगर किसी का धक्का लग गया, आप थोड़ा स्माइल तो दो, शांति से उसको देखो, तो एक स्माइल उसकी तरफ से भी जरूर आएगी। हृदय में प्रेम ना हो तो मनुष्य किस काम का। मनुष्य क्यों कहोगे आप उसको, राक्षस ही हो गया वो तो। आज सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी आप लोग एक से एक लड़ते थे, धर्म से धर्म लड़ते थे, ग्रुप से ग्रुप लड़ते थे, अभी देश से देश लड़ रहे हैं। पहले रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। मुझे नहीं मालूम कौन हिंदू कौन मुसलमान, मैं तो बस एक बात जानता हूँ, वो छोटा बच्चा जिसकी माँ मर गई है, वो उस डेड बॉडी से लिपट के रो रहा है, वो भूखा है। तुम्हारे लिए हो सकता है वो हिंदू मुसलमान, मेरे लिए छोटा बच्चा है। वो हमारे फोर्स के वो जवान जो मारे गए, उनकी विधवाएं, उसकी जिंदगी तुमने सोची है? वो बच्ची बेचारी कैसे जीवन भर गुजारेगी अपने, उसका पति मर गया। तुम्हारे अहंकार में कितने मारे जा रहे हैं। वो माँ, वो बाप, उनके जिगर के टुकड़े को ऐसा तोड़ा गया कि डेड बॉडी भी पूरी ठीक से नहीं मिली उनको। इजराइल को गाजा ने किया, गाजा को ईरान ने किया, ईरान ने गाजा इजराइल को किया, अभी सब चालू है। मारो, सब मम जाए, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। राम जी के जीवा से निकले हुए शब्द हैं। सब मम जाए, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। राम जी कहते हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जितने भी, जो भी, जैसे भी, सब मैंने ही पैदा किए हैं, सब मुझसे ही निकले हैं। उन सब में मुझे मनुष्य बहुत प्यारा है। जो राम जी का प्यारा है, आज उसकी हालत देखो आप, कैसा मर रहा है कुत्ते के जैसा। जो मैंने अपने अंदर पाया वो तुम सबके अंदर है। मैंने अपने शरीर में जो चक्रास या लोटस हैं, उन पे भगवती के स्वरूप देखे, अलग अलग चक्र पे भगवती के अलग अलग स्वरूप देखे। आज आपके स्पाइनल कार्ड की अगर कोई एक्सरे या MRI कराता है तो आप उसको क्या कहोगे? आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप क्या कहोगे?
ये मेरी स्पाइनल कार्ड है, ये मेरा लीवर है, ये मेरी किडनी है। हाँ, यही बोलोगे, यही बोलोगे ना। आप अपने लीवर को लीवर जी बोलोगे क्या? आप अपनी किडनी को किडनी जी बोलोगे क्या? आप अपने पेंक्रियाज को पेंक्रियाज साहब बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है वो। तुम्हारा बॉडी में पेंक्रियाज है, वो तुम्हारी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। लीवर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, राइट। तो मैंने अगर अपने शरीर में जो शक्तियां देखी तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? अब लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं जो देवताओं के नाम पुकारता हूँ तो उसको रिस्पेक्टफुली नहीं लेता। मैं कहता था राम आया था तो राम ने ऐसा किया था, वो कहते थे राम आया था मत बोलो, राम आए थे बोलो। शिकायत है उनको। अभी अगर मैं अघोर को बुलाऊं तो मैं सीधा बोलता अघोरा, अघोरा, अघोर, चल 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 रे चल। सेशन के लोग शिकायत नहीं करते हैं, वो कहते हैं आप अघोर को ऐसे मत बुलाओ, भैरव को ऐसे मत बुलाओ, महाकाली का ऐसे आवाहन मत करो, वो महाकाली है। तू मुझे बताएगा महाकाली है वो मेरे एक आवाज पे दौड़ती है, मेरे साथ रहती है, उसको शिकायत नहीं, तू शिकायत करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख, वो तेरे को घूर के देख रही है, वो लटका देगी तेरे को। मैं तो सीधा हूँ, वो सीधी नहीं है, वो भयानक है। वो जो मेरे अंदर है वो सब तुम्हारे अंदर है, और तुम अपने अंदर खजाने रख के दुखी हो। तुम्हारे अंदर खजाने छुपे हैं और तुम बाहर से भीख मांग रहे हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम भीतर जाना ही नहीं चाहते, तुम भीतर जाने के लिए प्रवेश करने को ही तैयार नहीं हो। दिक्कत तुम्हारे साथ एक है, तुम बंगले के बाहर बैठ के बारिश, धूप, ठंडी, गर्मी सब सहन कर रहे हो। तुमसे कह रहे हैं चलो भीतर चलेंगे। भीतर एसी है, फ्रिज भी है, सोफा भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है, सब कुछ है। नहीं, हम बाहर ही बैठेंगे। तुम अंदर आने को तैयार नहीं हो। तुम घर के आंगन में बैठ के कह रहे हो धूप लग रही है, और घर की बैठक में एसी लगी है। तुम भीतर जाने को तैयार। तुम्हारे अंदर सब कुछ है और तुम अंदर नहीं जाना चाहते। यही महामाया है, यही दुख और पीड़ा का कारण है, यही अज्ञान है। इसको जिस नाम से पुकारो उससे पुकार। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता लोग कब समझेंगे, लेकिन अब जरूरी हो गया है। अब बहुत कठिन समय आ रहा है। अब कलयुग बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। मुझे भी चुभता है कलयुग, अभी चुभने लगा है, और उसका समय है, उसका प्रारब्ध है, वो तो आएगा। और जो अपने में स्थित नहीं है वो पीड़ा से भरेगा। आप देखिए, खाना खाने के बाद खाना सब गायब हुआ, इसीलिए मैंने बोला था ज्यादा खाना। जो 6 घंटे 8 घंटे का डाइजेशन सिस्टम होता है और 8 घंटे में भी नहीं होता, वो आपका 2 घंटे में हो गया। खाना डाइजेस्ट होके बॉडी में उसका अमृत मूव हो गया। खाने का जो रस है वो डाइजेस्ट होके बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो पूरा सिस्टम हो गया। ये कंट्रोल पैनल है आपकी बॉडी के। आपकी पूरी बॉडी आपके डाइजेशन सिस्टम पे रुकी हुई है। जो लोग आपके पुराने योद्धा थे, जो लोग बहुत बड़े बड़े युद्ध करते थे, उनका ये जो नाभि क्षेत्र है, ये नाभि क्षेत्र मतलब ये मणिपुर, अग्नि तत्व को सॉलिड बना के रखते थे। जो समुराई आपने सुने होंगे, तलवार चलाते हैं, थे या हैं, जो भी है, वो अपनी ये नाभि क्षेत्र को बहुत पावरफुल बना के रखते थे। वो लोग अपने पेट में ऐसे घूंसे मारते हैं, इसको मारने से ये पावरफुल होता है, और उसके कारण क्या होता है, उनको युद्ध करने की क्षमता आती है। बड़े योद्धा होते हैं, बड़ी ताकत आती है उनमें, शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। फायर एलिमेंट मतलब अगर आपका शरीर ठंडा होने लगे तो आप डेड बॉडी देखो, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। आपके शरीर में फायर एलिमेंट है, इसलिए आप जीवित हैं। अगर फायर एलिमेंट कम हुआ मतलब आप मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका फायर एलिमेंट